जिंदगी में कई बार हम ऐसे मोड़ पर आ जाते हैं जहां दो रास्ते सामने होते हैं। और कमाल की बात यह है कि दोनों ही रास्ते बड़े अच्छे लगते हैं। ऐसे में चुनना इतना मुश्किल हो जाता है कि इंसान बस एक ही जगह अटक कर रह जाता है। तो आज हम एक बड़े ही सिंपल से टूल पर नजर डालेंगे जो इस तरह की उलझन को सुलझाने में हमारी मदद कर सकता है। क्या ये एहसास कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है? जब दिमाग में बस एक ही सवाल घूमता रहता है, पर जवाब जवाब कहीं नहीं मिलता। ये एक ऐसी फीलिंग है जो किसी को भी एकदम रोक सकती है। ऐसा लगता है जैसे आगे बढ़ना नामुमकिन सा हो गया हो। और देखिए, ये कोई छोटे मोटे फैसले नहीं होते हैं। हम बात कर रहे हैं जिंदगी के बड़े बदलावों की। जैसे, क्या एक नया करियर शुरू कर देना चाहिए, या फिर किसी दूसरे शहर में जाकर बस जाना चाहिए, या हो सकता है जल्दी रिटायरमेंट लेने का ख्याल मन में आ रहा हो। ये वो फैसले हैं जो हमारे आने वाले कल को पूरी तरह से बदल सकते हैं। इसी स्थिति को कहते हैं चुनाव की पीड़ा। इसे ना एक रबर बैंड की तरह सोच सकते हैं। मान लीजिए रबर बैंड का एक सिरा आपकी आज की जिंदगी से जुड़ा है और दूसरा सिरा भविष्य के किसी बहुत ही आकर्षक मौके से। अब जाहिर है कोई भी इन दोनों के बीच खिंचावा महसूस करेगा, और ये तनाव बढ़ता ही जाता है क्योंकि दोनों तरफ की बातें दोनों ही सही लगती हैं। तो ज्यादातर लोग ऐसी सिचुएशन में क्या करते हैं? हम एक प्रॉज एंड कॉन्स लिस्ट बनाते हैं, मतलब एक तरफ फायदे और दूसरी तरफ नुकसान लिख लेते हैं। ये एक क्लासिक तरीका है और कई बार काम भी आता है। लेकिन जब दोनों ही ऑप्शन अच्छे हों तो यही लिस्ट हमें और ज्यादा कंफ्यूज कर सकती है। तो सवाल यह है कि क्या कोई और तरीका है? हाँ, बिल्कुल है। बस अपने सोचने के तरीके को थोड़ा सा बदलना होगा, खास तौर पर ऐसी सिचुएशंस के लिए जहां कोई भी ऑप्शन बुरा है ही नहीं। चलिए जरा देखते हैं कि फैसले लेने के इस पूरे प्रोसेस को एक नए नजरिए से कैसे देखा जा सकता है। देखिए, पुराना तरीका क्या करता है, वो अच्छी चीज़ों को बुरी चीज़ों के सामने तौलता है। लेकिन ये नया तरीका, ये अच्छी चीज़ों को दूसरी अच्छी चीज़ों से कंपेयर करता है। सुनने में ये एक छोटा सा बदलाव लग सकता है, पर यह साइकोलॉजिकली बहुत बड़ा फर्क डालता है। इससे हम एक अंदरूनी लड़ाई से निकलकर एक तालमेल बिठाने की कोशिश की तरफ बढ़ते हैं। और इसी नए कमाल के तरीके को नाम दिया गया है द रबर बैंड मॉडल। ये मॉडल खास तौर पर उन्हीं दुविधाओं के लिए बना है जहां किसी को दो बहुत ही अच्छे विकल्पों में से किसी एक को चुनना होता है। तो आसान शब्दों में कहें तो रबर बैंड मॉडल एक ऐसा मेथड है जो दो आकर्षक यानी अट्रैक्टिव ऑप्शंस के बीच में पैदा होने वाली कंफ्यूजन को दूर करने में मदद करता है। यहां सबसे जरूरी शब्द हैं दो आकर्षक विकल्प। मतलब ये मॉडल तब सबसे ज्यादा काम आता है जब हमारे पास कोई बुरा ऑप्शन होता ही नहीं है। अब मन में ये सवाल आ सकता है कि अरे ये तो बस शब्दों का खेल है। लेकिन असल में ऐसा नहीं है। ये एक मनोवैज्ञानिक, एक साइकोलॉजिकल बदलाव है। जिस तरीके से हम खुद से सवाल पूछते हैं ना, वो हमारे सोचने का पूरा ढंग ही बदल देता है और हमें अपनी प्रॉब्लम को एक बिल्कुल नए एंगल से देखने में मदद करता है। तो फिर ये मॉडल काम कैसे करता है? बहुत ही सिंपल है। सब कुछ सिर्फ दो सीधे साधे सवालों पर टिका है, और ये दोनों सवाल पूरी तरह से पॉजिटिव चीजों पर फोकस करते हैं। इसका प्रोसेस बहुत ही आसान है। सबसे पहले ये सोचना है कि अभी की जो सिचुएशन है उसमें क्या अच्छा है, क्या है जो वहां बने रहने पर मजबूर करता है। और फिर दूसरा कदम है ये देखना कि जो नया ऑप्शन है उसमें ऐसा क्या है जो अपनी तरफ खींच रहा है। तो पहला सवाल है, मुझे क्या रोक रहा है? यहां रोकने का मतलब कोई नेगेटिव चीज नहीं है। इसका मतलब है कि हमारी आज की जिंदगी में या मौजूदा काम में वो कौन सी अच्छी चीजें हैं जो हमें वहीं थामे हुए हैं, वो कौन से पॉजिटिव बंधन हैं। और दूसरा सवाल है, मुझे क्या खींच रहा है? ये सवाल उस नए मौके की पॉजिटिव ताकत के बारे में है। वो नया शहर हो या वो नई नौकरी या कोई नया लाइफस्टाइल, आखिर उसमें ऐसा क्या है जो इतना आकर्षित कर रहा है, जो आगे बढ़ने के लिए एक चुंबक की तरह खींच रहा है। जब कोई इन दोनों सवालों का पूरी ईमानदारी से जवाब देता है तो जो क्लैरिटी या स्पष्टता मिलती है वो कमाल की होती है। देखिए, ये मॉडल कोई सही या गलत जवाब नहीं बताता, बल्कि ये समझने में मदद करता है कि किसी के लिए असल में क्या मायने रखता है। और एक बार जब फैसला हो जाता है तो मन में एक अलग ही तरह की शांति महसूस होती है। और जैसा कि रीटा मे ब्राउन ने कितनी खूबसूरती से कहा है, किसी भी फैसले के बाद एक शांति मिलती है, भले ही वो गलत हो। इस मॉडल का असली मकसद सिर्फ एक ऑप्शन चुनना नहीं है, बल्कि उस दिमागी जकड़न को तोड़ना है जो कंफ्यूजन की वजह से पैदा होती है। फैसला लेने का काम अपने आप में ही एक सुकून देता है।
तो अब सोचने की बात यह है, किसी की भी जिंदगी में ऐसा कौन सा बड़ा फैसला है जहां मन अटका हुआ सा महसूस कर रहा है? क्या बता ये रबर बैंड मॉडल ही वो जरूरी स्पष्टता दे दे जिसकी शायद हमें तलाश है।